हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आज का हमारा सेशन रहेगा CISF हेड कांस्टेबल के लिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर, और वो रहेगा हमारा रीजनिंग का। जो आपको पता है 2016 में पेपर हुए थे, ये वो पेपर है। और ऐसे ही प्रश्न आपके पास फिर से आएंगे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो पिछले पेपर्स हैं उनके जो पेपर्स का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे GK हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाने चाहिए। बने रहना मेरे साथ वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है। और देखिए, इसको आप अपना प्रैक्टिस सेट भी लगा कर चलना। वीडियो को पॉज कर देना और अपना आंसर दे के बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करना। ठीक है, जो क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले होंगे वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व भी करवाऊँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसको मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से यहाँ पर दिख जाए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये प्लस है हमारा और ये है हमारा भाग का निशान। ओके, ऐसी ऑप्शन में भी आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पहले ही क्वेश्चन में है, बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। भाग को हम जो है वो गुणा से चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए ताकि जिससे समीकरण सही हो जाए। तो इसको मैं पहले सोल्व भी कर देता हूँ। तो देखिएगा, भाग को हम करेंगे यहाँ पर गुणा से चेंज। ये भाग और गुणा है ताकि हमारा आंसर यहाँ पर 17 बन जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 5 + 6, ये मैंने क्या बोला था आपको, भाग है। तो ये हमारा बन जाएगा गुणा, -12 और भाग हमारा गुणा बन जाएगा हमारा भाग। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरा आंसर 17 होना चाहिए। ठीक है, आपको ये चारों ऑप्शन टिक करके देखने होंगे अपने आप रख के। ओके, आपकी जितनी यहाँ पर स्पीड है इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली। तो देखिएगा, पहले हम बोर्ड मास में भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसको काट के 6 माइनस, फिर गुणा करेंगे। 6 या कितने होते हैं, 18 + 5, 18 और 5 होते हैं यहाँ पर हमारे 23। और 23 में से अगर मैं यहाँ पर 6 माइनस कर दूँ तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 17। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सेटिस्फाइड है। ओके, पहले क्वेश्चन में ही बस ये प्रॉब्लम थी, आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमको दे रखा है मिरर इमेज का, कि हमारी जो मिरर इमेज है वो हमारी ये है और कोई वस्तु MN पे रखी है। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करना और बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करना। तो देखिए, सबसे पहले मिरर इमेज में जो है वो लेफ़्ट जो होता है वो हमारा बन जाता है राइट, और राइट हमारा बन जाता है लेफ़्ट। और जो अप और डाउन है उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होता। क्लियर। तो देखिएगा, जो ये हमारा प्लस है वो हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा इसमें, और ये हमारा 0 इधर आ जाएगा। पहले इस साइड था, अब हमारा 0 इस साइड आ गया। ओके, फिर ये जो छोटा वाला 0 है वो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर हमारा आ गया ट्रायंगल। तो ये जो हमारी है वो हमारी मिरर इमेज यहाँ पर बन गई। आपको पहले ऐसे बनाना है, फिर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी सी इसमें पकड़ है। तो पहले में प्लस है, दूसरे में त्रिभुज ऊपर आ गया हमारा, ये गलत हो गया। इसमें हमको ट्रायंगल ऊपर दिया हुआ तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। तो देखिएगा, पहले COL 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 तो सब में ही है। पहले नंबर पे हमारा बनेगा COL E, क्योंकि E इन सब में सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पे देखिएगा COL O, O तो यहाँ पर चौथे नंबर पे बनेगा सबसे लास्ट में। अब यहाँ पर है हमारा COLLI COLLI। ओके, अब आपको देखना है इनमें से कौन सा पहले बनेगा, N पहले आएगा या फिर S पहले आएगा, क्योंकि I तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा N है वो हमारा पहले आ जाएगा दूसरे नंबर पे, और जो S है वो हमारा आंसर होगा, ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे हमारा आएगा पहले नंबर वाला। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आएगा। तीसरे नंबर पे हमारा ये आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बिल्कुल साफ से दिख रहा होगा। थोड़ा सा ओके। तो देखिएगा, शेफ़ जो है वो रेस्टोरेंट में काम करता है। ऐसे ही आपको बताना दवा बनाने वाला कहाँ पर काम करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और दवा बनाने वाला ऑप्शन बी रहेगा, औषधालय में काम करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पांचवा। तो इसमें आपको बताना है जो यहाँ पर सीरीज बनेगी वही सीरीज आगे भी इनमें से कहीं पर फॉलो करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं आर के बाद तुरंत यहाँ पर एस आता है, अल्फ़ाबेट में भी आता है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट है।
और यहाँ पर L के बाद M आता है, यानी कि यहाँ पर प्लस का हमारा 1 है और यहाँ पर हमारा माइनस का 1 बन रहा है। दूसरे में S T छोड़ के U आ रहा है, यानी कि S जो है वो प्लस में 2 पे है, यानी कि 2 का डिफरेंस है, दूसरे नंबर पे आएगा। और I के बाद J छोड़ के K, यानी कि I भी जो है वो प्लस में 2 है माइनस का। तो हमारी जो यहाँ से सीरीज बनी है वो बनी है हमारी प्लस का 1 माइनस का 1, फिर प्लस का 2 और माइनस का 2। क्लियर। तो K के बाद हमारा क्या आना चाहिए, K के बाद हमारा क्या आता है, L आता है। ओके, फिर जो है हमारा M से पहले क्या आएगा, क्योंकि हमारा माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पर भी हमारा L आएगा, L के बाद M आता है। तो डबल L से जो है हमारा जो आंसर वो शुरू होगा। तो डबल L सिर्फ ऑप्शन डी में ही है, आपको बाकी के ऑप्शन सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से आपका सीधा ही सीधा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। सबसे सिंपल, 6 को अगर मैं 3 से गुणा करूँगा तो 18 बनेगा। इसी तरह मेरे को 4 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 12 बनेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 4 व्यक्ति ABCD एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। A के सामने C है, तो कौन सा वाक्य सही होगा। तो ये मैंने बना लिया यहाँ पर टेबल। ओके, यहाँ पर मान लीजिए मैंने A बिठा दिया और A के बिल्कुल सामने क्या है, C है। तो कौन सा वाक्य इनमें सही होगा। A जो है वो B का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो देखिए B तो हम यहाँ पर भी बिठा सकते हैं या फिर B को हम यहाँ पर बिठा सकते हैं, तो ये A का पड़ोसी होगा। तो पहला तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C की बात करूँ, A D का पड़ोसी नहीं है, तो D भी यहाँ पे आ सकता है या फिर D यहाँ पे आएगा, तो पड़ोसी तो यहाँ पर भी होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर D है A C का पड़ोसी है, तो ये A C का पड़ोसी नहीं है। C तो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट पहली लोकेशन C की हमको दी हुई है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, A C का पड़ोसी नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है, A C का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है। अगर मैं 1 की क्यूब कर दूं तो 1 ही बनेगा, 2 की क्यूब कर दूं तो कितना होता है, 8 होता है, और इनको जोड़ने पर क्या बनेगा, 9 बनेगा। क्लियर। तो ये वाली सीरीज यहाँ पर फॉलो कर रही है। 3 की क्यूब कितना होता है, 27, 4 की क्यूब 64, और अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 91। तो ऑप्शन सी हमारा 91 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन देखिए मैं सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि इसमें सोल्व कराने लायक कुछ भी नहीं है। ये आपको प्रश्न आकृति दी हुई है, आपको बताना है ये उत्तर आकृति में से किसमें जो है वो मैच कर रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि Z का अपोजिट लेटर है A, B का अपोजिट लेटर है Y, ऐसी X का अपोजिट है C, D का अपोजिट है W। तो ये अपोजिट लेटर की सीरीज़ है। अब आपको ये बताना है कि ये चल कैसे रही है। तो देखिए V के बाद क्या आता है, W आता है, और यहीं पर देखिएगा लास्ट का अक्षर X के बाद आता है हमारा Y। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर F रख दूँ तो F के बाद E के बाद क्या आता है, यहाँ पर F आता है। ओके, तो यहाँ पर तो F आ गया, और F का अपोजिट क्या होता है, U होता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए 11वां क्वेश्चन में सिंपल सा डिफरेंस चेक करना है। 1 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 4 और 7 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर है, तो यानी कि आगे भी हमारा अंतर कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। तो 11 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पहले आपको देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको तरीका बताऊं। पहले आप जो है न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 2 के मल्टीपल हैं। अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूँ तो 4 आएगा, फिर मैंने 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32। यानी कि ये जो हमारा ट्रिक है ये बिल्कुल सही चल रही है। तो हमारा जो है सेकंड नंबर पे 4 ही आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 सी और बी दोनों में है। अब आपको अल्फ़ाबेट भी चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा 13 क्वेश्चन है, कि कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति उत्तराकृति में निहित है। प्रश्न आकृति हमारी ये है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि इसमें सॉल्व कराने लायक कुछ नहीं है।
ऑप्शन डी में जो है ये प्रश्नाकृति हमारी निहित है, ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यही हमारी प्रश्नाकृति, ये हमारी उत्तराकृति में निहित हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमको दे रखा है वर्ड, और आपको बताना है जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसके प्रयोग से ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी रहेगा आंसर, क्योंकि डायरेक्शन शब्द में हमारा सी आ रहा है और सी जो है इस पूरे शब्द में कहीं भी नहीं है, तो ये शब्द जो है इसके प्रयोग से नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, यह है हमारे कथन और निष्कर्ष का। दूसरा कथन है मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा। अब देख लीजिए इसका निष्कर्ष। पहला है आत्मनिर्भरता बनाना असंभव है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। आत्मनिर्भरता बनाना असंभव तो नहीं है, संभव हो सकती है। सेकंड है मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है, तो मैं कहूँगा कि सेकंड भी हमारा गलत हो गया। मशीनें जो हैं वो मानव की तुलना में ज़्यादा उत्पादन कर सकती हैं, तो दोनों ही अगर गलत होंगे तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये हमको दे रखी है प्रश्नाकृति। अब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसको भी मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, इसमें सोल्व कराने लायक कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कृत्रिम रेशा, जूट, ऊन और कपास, बताना है इनमें से कौन सा जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। तो जूट, ऊन और कपास ये सभी के सभी जो है वो नेचुरल चीज़ें हैं। यहाँ पर लिख रखा है आपको कृत्रिम रेशम, तो ये हमारी जो है वो नेचुरल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा होगा बी। इसमें भी सोल्व कराने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस आपको चेक करना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर आप पॉज करके वीडियो दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूं। ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि अगर मैं 74 में से 40 माइनस कर रहा हूं तो मेरा 34 बच रहा है, और बाकी के केस में अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा हमेशा आंसर जो है वो 25 ही आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 34 अलग है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है कि मदर को हम अगर इस कोड में लिखेंगे तो प्रिंसिपल को हमको किस कोड में लिखना होगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी मुझे शायद सोल्व कराने की ज़रूरत ना पड़े, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस चेक करके आपको ये करना है। ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा, आप चाहें तो इसे खुद से सोल्व करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा यहाँ पर 21। तो 21 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रहेगा, ABAA। अगर मैं इसके अंदर ये फिल कर दूँ तो हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, AA, BB, AA, BB, AA। अगर मैं ये फिल कर दूँ तो हमारी सीरीज इस तरह से बन जाएगी। तो ये सीरीज हमारी क्या बनी ज़रा देखिएगा, AA, BB, AA, पहले ये बन गई, फिर AA, BB, AA, यानी कि ये हमारी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कागज़ के टुकड़े को ऐसे मोड़ा गया, पहले ऐसे मोड़ा, फिर इसको हमने इधर की तरफ मोड़ दिया, फिर हमने यहाँ पर 3 डॉट लगा दिए। तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कैसे नज़र आएगा। तो देखिएगा ये अगर ऐसे जाएगा तो 3 डॉट यहाँ पर बनेंगे, जैसे यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप पहले 3 डॉट चेक कर लीजिए। ऑप्शन में यहाँ पर 3 डॉट नहीं बन रहे, यहाँ पर भी 3 डॉट नहीं बन रहे, यहाँ पर भी 3 डॉट नहीं बन रहे, तो ऑप्शन डी में ही यहाँ पर 3 डॉट बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर तो यही होगा। नेक्स्ट है, मनोज को सही तरह याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद पर 17 मार्च से पहले है। अब देखिएगा कि 14 मार्च के तो बाद है और 17 मार्च से पहले है, यानी कि 14 मार्च को भी नहीं है और 17 मार्च को भी नहीं है, 15 या 16 मार्च के बीच में है। अब उसकी बहन को सही याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 मार्च के बाद है, तो 15 को भी नहीं है तो 16 को ही होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। वीडियो को पॉज करके आप त्रिभुज गिनिए, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। ऑप्शन डी रहेगा, इसके अंदर 21 त्रिभुज हैं। अब मैं इसकी आपको काउंटिंग भी करवा देता हूँ। तो देखिए 1, 2 और 1 ये हमारा यहाँ पर पूरा बन रहा है, तो पहले हमारा त्रिभुज बनेगा यहाँ पर 3। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 8 तो ये बन रहे हैं, पर जब भी ये बीच में ऐसे गुणा का निशान आ जाए मल्टीपल का तो ये इसका डबल हो जाता है। तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो प्लस 16 मैंने इसमें और कर दिया, यानी कि 19 त्रिभुज तो हमारे यहाँ पर पक्के हैं। अब मैंने इसका आंसर 21 बताया क्योंकि इसका आंसर 21 है। 2 त्रिभुज आपको और भी इसमें दिखाई देंगे। तो अब देखिएगा, आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज हमारा यहाँ से ये भी बन रहा है। तो 19 और 2 त्रिभुज ये हमारे एक्स्ट्रा बन गए, यहाँ पर 21 टोटल ट्रायंगल होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन कि जो हमको वर्ड दे रखा है क्या, टेल। टेल आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से किस में जो है वो बनेगा। ओके, जस्ट ए मिनट, इसको मैं थोड़ी अच्छे से सेटिंग कर दूं। ओके, हाँ, तो अब ये बिल्कुल सही आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमको जो वर्ड दे रखा है वो हमको दे रखा है TALE। अब देखिए, कुछ लोग इसमें बहुत टाइम लगाते थे इसको करने में। इसको मैं करने का आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको लास्ट वाला वर्ड पकड़ना है सबसे पहले, E। तो अब E देखिएगा कि 3 और 2 हमको दे रखा है ऑप्शन। क्या 3 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये हमारा 3 है और ये हमारा है 2। ओके, तो 3 और 2 में E है। तो ऑप्शन नंबर A भी है, C भी है और ऑप्शन नंबर D में भी 32 है। तो ये हमारा तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर B में लास्ट का वर्ड हमको दे रखा है 23। अब 23 को मैं देखूंगा तो 2 और 3, यानी कि 23 पे तो हमारा M है। तो ऑप्शन नंबर B तो हमारा आंसर कतई नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सेकंड लास्ट वर्ड जो हमारा है L। तो 31 देखिएगा, 31 जो हमको वर्ड दे रखा है, तो इसमें देखेंगे कि ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 3 और 1, यानी कि यहाँ पर तो हमारा L बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर C में हमारा है यहाँ पर 64। तो 64 में और 6 और 4 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर हमारा T बन रहा है, जो कि हमारा TAL होना चाहिए था वर्ड। तो ऑप्शन नंबर C तो हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर D देखिएगा, 23 पे तो हमारा M बना हुआ है, तो हमारा D भी गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। तो गाइस, यही थी आपकी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके मैथ की बनाऊँ तो मैथ की भी आपको बन जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की और GK की भी आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।